नमस्ते दोस्तों, आज हम देखेंगे क्रिया परिभाषा एवं भेद तथा अकर्मक सकर्मक प्रेरणार्थक क्रिया। क्रिया वह विकारी शब्द है जिससे किसी पदार्थ या प्राणी के विषय में कुछ विधान किया जाता है। जैसे मोहन खाता है, पुस्तक मेज पर पड़ी है। उपयुक्त वाक्य में खाता है और पड़ी है क्रियाएं है। क्रिया के साधारण रूप के अंत में ना लगा रहता है। जैसे क्रिया के साधारण रूपों के अंत का ना निकाल देने से जो शेष बचे वह क्रिया की धातु है। धातु मतलब मूल शब्द। आना जाना पाना खोना खेलना कूदना क्रियाओं में आ जा पा खो खेल कूद आदि धातुएं हैं। धातुओं के दो अर्थ होते हैं, व्यापार और फल। जैसे श्याम खेलता है, वाक्य में खेलने का व्यापार श्याम करता है, उसी पर खेलने का फल पड़ता है। दूसरा उदाहरण ले, सुहासिनी पुस्तक पढ़ती है। इस वाक्य में पढ़ने का व्यापार सुहासिनी करती है और पढ़ने का फल पुस्तक पर पड़ता है। उपर्युक्त बातों के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। पढ़ धातु है। पढ़ना क्रिया का साधारण रूप है। पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ेगा, पढ़ता होगा आदि पढ़ना क्रिया के साधारण रूप के विभिन्न परिवर्तित रूप है। शब्दकोश में क्रिया का जो रूप मिलता है उसमें धातु के साथ ना जुड़ा रहता है। ना हटा देने से धातु शेष रह जाती है। प्रयोग अर्थात व्यापार और फल के आधार पर क्रिया के भेद। एक, अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया से सूचित होने वाला व्यापार कर्ता करे और उसका फल भी कर्ता पर ही पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे शाम खेलता है में खेलने का व्यापार शाम करता है और खेलने का फल भी शाम पर ही पड़ता है, इसलिए खेलता है अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रियाओं के अन्य उदाहरण, सीता चलती है, मोहन दौड़ता है, बच्चा रोता है, कीड़ा रेंगता है आदि। 2, सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया से सूचित होने वाले व्यापार का फल कर्ता पर न पढ़कर कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे श्याम पुस्तक पढ़ता है, वाक्य में पढ़ता है क्रिया का व्यापार श्याम करता है पर इस व्यापार का फल पुस्तक पर पड़ता है, इसलिए पढ़ता है सकर्मक क्रिया है और पुस्तक कर्म है। सकर्मक क्रियाओं के अन्य उदाहरण, मंगल बोझ उठाता है, सुधा मूर्ति बनाती है, नेता भाषण देता है, कुत्ता हड्डी चबाता है। उपयुक्त वाक्य में उठाता है, बनाती है, देता है, चबाता है सकर्मक क्रियाएं हैं और बोझ, मूर्ति, भाषण और हड्डी कर्म है। प्रेरणार्थक क्रिया। जिस क्रिया के व्यापार में कर्ता पर किसी दूसरे की प्रेरणा जानी जाती है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे हमने पंडित से पूजा करवाई में करवाई क्रिया से पंडित कर्ता पर हमने कर्ता की प्रेरणा जानी जाती है। जो कर्ता दूसरे पर प्रेरणा करता है उसे प्रेरक कर्ता कहते हैं और जिस पर प्रेरणा की जाती है उसे प्रेरित कर्ता कहते हैं। प्रस्तुत वाक्य में करवाई प्रेरणार्थक क्रिया, हमने प्रेरक कर्ता और पंडित प्रेरित कर्ता है। प्रेरक कर्ता का प्रयोग कर्ता कारक में और प्रेरित कर्ता का प्रयोग करण कारण में होता है। बहुधा अकर्मक से सकर्मक और सकर्मक से प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। उदाहरणार्थ, अकर्मक सकर्मक प्रेरणार्थक, पानी गिरता है, गिरना, सीता पानी गिराती है, गिराना, वह सीता से पानी गिरवाता है, गिरवाना। 2, हम उठते हैं, उठना, हम बोझ उठाते हैं, उठाना, हम कुली से सामान उठवाते हैं, उठवाना आदि। वह चला, चलना, उसने नई रीत चलाई, चलाना, उसने नौकर से गाड़ी चलवाई, चलवाना। विद्यार्थी पढ़ता है, पढ़ना, शिक्षक विद्यार्थी को पढ़ाता है, पढ़ाना, शिक्षक विद्यार्थी से पुस्तक पढ़वाते हैं, पढ़वाना। आना जाना सकना होना रचना पाना से दूसरे प्रकार की क्रियाएं नहीं बनती। प्रेरणार्थक क्रियाएं भी सकर्मक होती है। बहुधा धातुओं से दो दो प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। पहली प्रेरणार्थक क्रिया में आ और दूसरी में वा जुड़ जाता है। अभी देखते हैं प्रेरणार्थक रूप, अकर्मक, सकर्मक और प्रेरणार्थक। अकर्मक, गिर, चल, चढ़, धूल, मिट आदि मूल धातु है, इसमें ना जुड़ने से सकर्मक क्रिया बन जाती है। उसी तरह से अकर्मक में र, ल, ढ, ल, ट आदि रस्व है और सकर्मक में आ जुड़ने से रा, ला, ढा, ला, टा बन जाता है। तो सकर्मक में बनता है गिराना, चलाना, चढ़ाना, धुलाना, मिटाना। उसी तरह से प्रेरणार्थक रूप में वा जुड़ने से हो जाता है गिरवाना, चलवाना, चढ़वाना, धुलवाना, मिटवाना आदि। धातु में यदि दीर्घ स्वर हो तो वह प्रथम एवं द्वितीय प्रेरणार्थक रूप में ह्रस्व हो जाता है। जैसे जाग, जगाना, जगवाना, नाच, नचाना, नचवाना, सीख, सिखाना, सिखवाना, बीत, बिताना, बितवाना, सुख, सुखाना, सुखवाना आदि। धातु में ए, ऐ हो तो ई और ओ हो तो ऊ हो जाता है। जैसे खोद, खुदाना, खुदवाना, खेल, खिलाना, खिलवाना, बैठ, बिठाना, बिठवाना, धो, धुलाना, धुलवाना,
बोल, बुलाना, बुलवाना आदि। धातु के अंत में यदि दीर्घ स्वर हो तो उसमें प्रायः ला जुड़ जाता है, जैसे खा, खिलाना, खिलवाना, पी, पिलाना, पिलवाना, जी, जिलाना, जिलवाना, रो, रुलाना, रुलवाना, दे, दिलाना, दिलवाना आदि। संयुक्त क्रिया: जो क्रिया किसी दूसरी क्रिया या अन्य शब्द भेद के योग से बनता है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे हम अपनी पढ़ाई कर चुके, तुम मेरे घर प्रतिदिन आया करो, अब रोगी चल सकता है, उससे लिखते नहीं बनता है। उपयुक्त वाक्य में कर चुके, आया करो, चल सकता है और लिखते नहीं बनता संयुक्त क्रियाएं हैं। संयुक्त क्रिया की रचना जब दो क्रियाओं के योग से होती है तो एक क्रिया मुख्य क्रिया और दूसरी क्रिया सहायक क्रिया के रूप में प्रयुक्त होती है। इस तरह से दोस्तों आज हमने क्रिया की परिभाषा और उसके भेद देखे। धन्यवाद।